हालेलुया। भाई हम अपने हाथों को उठाएंगे, खुदा का धन्यवाद करेंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। क्या पाक पवित्र प्यार किया, काटो का खूब सिंगार किया। क्या पाक पवित्र प्यार किया, काटो का खूब श्रृंगार किया। तेरे मार खाने से पाई सिपा, तेरे मार खाने से पाई सिपा। अब जीवन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए। हर सजदा तेरे लिए, सारी स्तुति तेरे लिए। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। रहबर भी तू, मंजिल भी तू, जीना मरना है तू ही तू। सांसों की सदा यीशु यीशु, सांसों की सदा यीशु यीशु। धन दौलत तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। ये प्रस्तुत तेरे लिए, ये मदहा तेरे लिए। मेरा आशीष तेरे लिए, ये मदहा तेरे लिए। तूने पाप के बंधन तोड़ दिए, तूफानों के रुख मोड़ दिए। तूने पाप के बंधन तोड़ दिए, तूफानों के रुख मोड़ दिए। दिया अपना मज़ारू है पाकी दिया, दिया अपना मज़ारू है पाक दिया। दिया अपना मज़ारू है पाकी दिया। दिया अपना मज़ारू है पाक दिया। अब तन मन तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। संगीत भी तेरे लिए, और प्रीत भी तेरे लिए। संगीत भी तेरे लिए, और प्रीत भी तेरे लिए। है मेरे यीशु मुझको छू, हर जागो छू, हर रूह को छू। हे मेरे यीशु मुझको छू, हर जागो छू, हर रूह को छू। छू जीवन को छू, सोचो को छू, छू जीवन
तेरे लिए, मेरा सब कुछ 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 तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाते हुए धन्यवाद करते हुए Thank you, Jesus. Thank you, पिया बालों में साथ है, पिया बालों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी ना छोड़ेगा। ओ धन्यवाद ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, ओ धन्यवाद ना छोड़े जिंदगी के हालातों में, दुखों में रातों में और मुश्किल हालातों में, दुखों में रातों में और मुश्किल हालातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा। ओ वादों का पक्का है, करवाता है, वादों का पक्का है, करवाता है, ओ मुझको ना छोड़ेगा, मेरा यीशु सच्चा है, मुझको न छोड़ेगा, मेरा यीशु सच्चा है। छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी ना छोड़ेगा। बुरा बातें करता नहीं, यीशु की स्तुति गाता नहीं,
जाए करता नहीं, यीशु की स्तुति गाता नहीं, मुर्दा बातें करता नहीं, यीशु की स्तुति गाता नहीं। जिंदा रहने चलो प्यारे, कब्र में मौका मिलता नहीं, जिंदा रहके चलो प्यारे, कब्र में मौका मिलता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो घबराएगा तो रह जाएगा, तो घबराएगा तो रह जाएगा, क्योंकि मुर्दा बातें करता नहीं, यीशु की स्तुति गाता नहीं, मुर्दा बातें करता नहीं, यीशु की स्तुति गाता नहीं। जिंदा रहते चलो प्यारे, कब्र में मौका मिलता नहीं, जिंदा रहके चलो प्यारे, कब्र में मौका मिलता नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आदि नसीब का जाने वाला है, सबका मेरा सबका यीशु आने वाला है, आदि सबका बुद्धा जाने वाला है, सबका मेरा सबका यीशु आने वाला है। बोलो आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे, बोलो आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे। पहले तो पसीने मुझे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है बदल जाएंगे, पहले जो पसीने मुझे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा है बदल जाएंगे। मेरे पल में ऐसे को सब होने वाला है, पल में ऐसे को सब होने वाला है, बोलो आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे, अरे बोलो आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे। तेरे लेके सारे गम बढ़ते जाएंगे, तेरे जो हमें मेरे पास आएंगे, तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, जिसके जो लम्हे तेरे पास आएंगे। तेरे दुनिया में तो जना ही रह जाने वाला है, दुनिया में तो जना ही रह जाने वाला है, बोलो आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे। तेरी दौलत काम आएगी, ये सब तुझे प्यारे तेरे साथ जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम आएगी, ये सब तुझे प्यारे तेरे साथ जाएगी। सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खत्मा जल्दी होने वाला है। बोलो आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे, आप कहाँ होगे। आखिरी में सिताब का जाने वाला है, आपका मेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी में सिताब का जाने वाला है, सबका मेरा सबका यीशु आने वाला है। बोलो मैं वहाँ होगा, जहाँ यीशु होगा, बोलो मैं वहाँ होगा, जहाँ यीशु होगा। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जगह तेरा जलवा नहीं है, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, जगह तेरा जलवा नहीं है, जगह तेरी शोहरत नहीं
जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। लोग पीते हैं पीते गिर जाते हैं, मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ। मैं तो पीता हूँ घर पे मसीह के, मैं तो पीता हूँ घर पे मसीह के, उससे पवित्र आत्मा का प्याला। मैं तो पीता हूँ घर पे मसीह के, उससे पवित्र आत्मा का प्याला। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। आज वालों ने तुझको है देखा, जाने वालों ने तुझको सुना है। आंख वालों ने तुझको है देखा, आने वालों ने तुझको सुना है। तुझको पहचानते हो इंसान, जिसका पहचान कोई नहीं है। तुझको पहचानते हैं वो इंसान, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मरगरीती तो शायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मरगरीती तो शायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मरगरीती तो शायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। मरगरीती तो शायर की बेटी, तूने उस पे निगाहें करम की। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, 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 वो तो मुर्दा नहीं सो रही है। कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, वो तो मुर्दा नहीं सो रही है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, इस जगह तेरा जलवा नहीं है। जगह तेरा स्वरूप नहीं है, सब जगह तेरा जलवा फैला है। सब जगह तेरा स्वरूप फैला है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार्ग निकाला। जो बादलों को कहता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा घर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
ओ यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सारी महिमा उसे की, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, नारे लगाओ जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान, ताली बजाओ नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह तेरा खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता सबको, गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता सबको, छोड़ दो डरना अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, छोड़ दो डरना अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा शैतान। झुक जाएगा आसमान में, यीशु राजा होगा बादलों पर, झुक जाएगा आसमान में, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया साफ मसीह में, जो बातें होगा एक सभी, देखेगी दुनिया साफ मसीह में, जो बातें होगा एक सभी, यीशु मसीह देता खुशी, सारे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, देखो भागा भागा, देखो भागा भागा, देखो भागा
थैंक यू जीसस। मैं तुझे याद करता हूँ, धन्यवाद यीशु मैं कहता हूँ। दिल मेरा धन्यवाद कहता है, जा मेरी धन्यवाद कहती है। मन मेरा धन्यवाद कहता है, रूह मेरी धन्यवाद कहती है। धन्यवाद 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 अबा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। कितना अनोखा तू प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया। कितना अनोखा तू प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया। पापों का मेरे बलिदान बनकर यीशु क्रूस पर मरा। धन्यवाद धन्यवाद। सब अपने हाथों को उठाएंगे खाली। धन्यवाद धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। मेरे ही कारण तू भेदा गया, मेरे ही कारण तू कुचला गया। मेरे ही कारण तू भेदा गया, मेरे ही कारण तू कुचला गया। जख्मों से तेरे मैं चंगा हुआ, लहू से मैं तेरे आजाद हुआ। धन्यवाद 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 अबा पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। कितना अनोखा तू प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया। कितना अनोखा तू प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा दिया। पापों का मेरे बलिदान बनकर यीशु क्रूस पर मरा। धन्यवाद 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 अबा पिता, धन्यवाद
कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। ताज कांटों का सर पे पहनाया, किस बेदर्दी से उसको सताया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। कैसे गिर जाता था यीशु, क्यों खून उसका बहाया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर यीशु लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर यीशु लिए जा रहा है। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने जो उसको सजा दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। ठोक दी उसके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उनको दुआ दी। बोझ सबके गुनाह का उठाकर यीशु लिए जा रहा है। हम सब के गुनाहों को हमारा यीशु मसीह अपने पीठ पे लाद के लेके जा रहा है, ताकि हम दोबारा से जीवन अपने पापों में ना बिताएं, दोबारा से हम पाप में अपने जीवन को ना बिताएं। और इसलिए कि हम उद्धार पाएं, इसलिए कि हम अनंत जीवन पाएं, इसलिए ताकि हम बीमारी में, गरीबी में, श्रापों में ना रहे। उसने हमारे सारे पापों को अपने पीठ पे लाद लिया। उसने हमारे लिए अपने माथे पे मुकुट, कांटे का मुकुट धरा, ताकि हमारे विचार अच्छे हो जाएं, हम सब के विचार अच्छे हो जाएं, हर एक गलत विचार अच्छे हो जाएं, हर एक बुरे विचार अच्छे हो जाएं। ताकि इसलिए परमेश्वर ने अपने माथे पे मुकुट डाल लिया। जब एक बच्चा हमारा जब गिर जाता है तो हमारा जी छटपटा उठता है, हमारी जान तड़प उठती है। हम दौड़ के जाते हैं, अपने बच्चे को उठाते हैं, देखते हैं उसको लगा तो नहीं। यदि लगा रहता तो हम उसके पर मरहम पट्टी करते हैं। तो सोचो, हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे रोगों के लिए उसने 39 कोड़े की मार को खाया और गिरते हुए वो क्रूस उठाते हुए लेके चल पड़ा था, ताकि हमारा उद्धार हो जाए, आपका जीवन का उद्धार हो जाए, आप आशीषित हो जाओ। उसने कहा, मैंने तुझसे ऐसा प्रेम किया कि मैंने अपने आप को तेरे लिए कुर्बान कर दिया, ताकि तू विश्वास करे। जो कोई इस पे ईमान लाए, जो कोई इस पे ईमान लाए, विश्वास करे, अनंत काल का जीवन पाए। परमेश्वर ने हम सबको अनंत काल का जीवन दिया। बोझ सबके गुनाह का उठाकर यीशु लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठाकर
वो लिए जा रहा है। आज वो कहता अपने हृदय को खोले, वो आपके भीतर आना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। आज संसार अलग जगह पे है, आज आप परमेश्वर के भवन में बैठे हो। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे बातें करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। वो कह रहा है मैं तेरे जीवन को बदलने के लिए तैयार हूँ। तू तैयार है अपने जीवन को देने के लिए? हमें तैयार होना है। परमेश्वर को अपना जीवन दे दो। वो कहता अपनी जवानी तू मुझे दे दे, मैं उसको काबू की समान बना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है वो हमें दीर्घायु से भर देगा। उसने हमें कहा है मैं तेरे जीवन में आनंद भर दूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया कहते रहे, हालेलुया कहते रहे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग बोले, सब लोग बोले हालेलुया 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 राजाओं के राजा की होसाना, राजाओं के राजा की होसाना, प्रभु के प्रभु की होसाना, प्रभु के प्रभु की राजाओं के राजा की होसाना, राजाओं के राजा की होसाना, प्रभु के प्रभु की होसाना, प्रभु के प्रभु की होसाना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग कहेंगे मेरे जीवन में आ मेरे यीशु, मेरे जीवन को तू चला मेरे यीशु, मेरे जीवन में आ मेरे यीशु, मेरे जीवन को तू चला यीशु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण तेरे हाथों में देते हैं। मैं तेरे हाथों में देता हूँ अपना परिवार, मैं अपने तेरे हाथों में देता हूँ अपना परिवार। मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन का स्वामी बनिए, मेरे जीवन का स्वामी बनिए। हालेलुया 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 हालेलुया।
नाम को देते हुए सर्व प्रार्थना पिता परमेश्वर आमीन। जय मसीह। मेरा नाम आनंद प्रताप है, मैं भानगढ़ बस्ती में तो मेरी ये गवाही उस दिन में अपने भाई का हाथ पकड़ के गोल गोल दौड़ रहा था, तो फिर मैं गिर गया था, फिर मुझे नाक में चोट लग गई, तो फिर मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मुझे थोड़ा ही चोट लगी, लोगों ने ज़्यादा चोट लगने से बचाया और खून भी थोड़ा ही निकला, मैं ठीक हो गई और मुझे नाक दर्द नहीं कर रहा, इसलिए और मेरी गवाही है, सबसे पहले तो परमेश्वर ने हम सबको पूरे परिवार को संभाल कर रखा, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और मेरी ये गवाही है कि गाड़ी को लेके मेरी ख़राब हो गई थी, पहले तो सर्विसिंग करने के लिए दिया था, आवाज़ आ रहा था, थोड़ा थोड़ा साइलेंसर फट गया था, उसको दिया कि भाई वो कर दे, तो मैं बोला ठीक है कर देता हूँ, और कुछ करने का मेला इसमें जो भी निकलेगा कर दो, अभी जब आया तो ये भी कर दो, तो सब मिला जुला के 2000 खर्चा हो गया। तो ऑयल भी उसने पलटी गया तो बहुत थोड़ा ही ऑयल निकला, तो वो बोलता है जगदीश भाई एक बार आप चलाओ इसको, देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो अच्छा है, अगर रिकवर हो जाए। फिर भी चलाया, उसका बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, उसका प्लग जल जा रहा था, फिर मैं वापस लेके गया मेरा भाई इसको, तो उसने इंजन खोला, उसमें लमसम 6000 खर्चा है, मतलब 8000 गाड़ी का खर्चा हो गया। और मुझे ये नहीं ऐसा ये सब बोलते हैं अरे मेरा मतलब खर्चा हो गया, मेरा नुकसान हो गया, फिर भी ऐसा कोई बात नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वचन बोलता है अगर हम खाली अच्छाई हमारे साथ हो तभी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज मेरा नुकसान हो गया तो क्या मैं प्रभु का धन्यवाद नहीं करूँ? जैसे अय्यूब बोलता है उसने दिया उसने लिया, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ और करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हो सकता है मेरे लिए उसमें कुछ भलाई होगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय मसीह के लिए तारीफ। मेरा नाम सुमन है, मैं भैंदर देश में रहती हूँ, नेहरू नगर में। मेरी बड़ी वाली लड़की गवाही है, वो शुक्रवार को उसको मेरे को पता भी नहीं था ना, वो बुखार उसको इधर से फायर प्लेस से गई थी, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उसका चेहरा उतरा था। तो रात में तो प्रार्थना की, लेकिन उसके ऊपर मैं लहू लगाई, हाथ से पर नहीं लगाई, वैसे चुराई थी, मेरे को मालूम नहीं था कि उसको बुखार। और रात में बहुत तगड़ा बुखार चढ़ गया था। फिर सुबह में उठी तो वो बोली मम्मी, सुबह में उठी नहीं पा रही थी, इतना उसको उठने का मन ही नहीं कर रहा था, सोई थी। मैं उससे पूछी क्या वो बताती भी नहीं है ना कोई चीज़ होता तो बोली कि मम्मी मेरे बुखार है, उठी नहीं पा रही, रो रही थी। मैंने उसको प्रभु को तेल लगाया, प्रार्थना कर, मैंने परमेश्वर का तेल भी पिलाया। रात में सोई थी, रात में प्रार्थना करी, उसका चंगाई हो गया। परमेश्वर ने उसको मैंने एकदम ठीक किया, दवा भी नहीं है तो लेना पड़ा, इसलिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। और शनिवार का वो छोटा वाला लड़का वो बाजू में सीढ़ी है ना, वो उस पर चढ़ के जाता है, तो तीन सीढ़ी पर से नीचे उड़ी मार के गिर गया, उसका पैर फंस गया, बस वो नीचे आ गया। ज़्यादा चोट नहीं लगा, मैंने गोड़ ओड़ में पेट बलक गिरा पर लगा नहीं, खाली दांत में लगा, वो दांत धंस गया ना, थोड़ा खून बहने लगा। फिर जाकर तुरंत मैं प्रार्थना का तेल लगाई, लहू लगाई कि परमेश्वर बंद हो जाएगा। बहुत ब्लड आ रहा था साथ में से, तेल लगाई, ब्लड बंद हो गया। उससे पूछी कि बाबू किधर लगा नहीं ना, दर्द नहीं हो रहा ना, तो बोला नहीं, लेकिन पेट में पूरा तेल लगाई प्रार्थना का, परमेश्वर कुछ भी नहीं हो, इसके लिए प्रभु जोरदार तालियां। मेरी गवाही ये है कि मुझे फिर से बुखार हो गया था सर्दी की वजह से, और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो मैंने प्रार्थना किया, मम्मी ने कहा कि प्रार्थना करो, और मम्मी ने भी रात को प्रार्थना किया मेरे लिए, और फिर मेरी सर्दी भी ठीक हो गई। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह, प्रभु के लिए तालियां। मैं
गुर्दा गांव से हूँ। मेरा नाम दिनेश ठाकुर है। मेरा सैलून का दुकान है। मेरे इस महीने में पिछले महीना सेठ क्या बोल रहा है, तो लोग सुनता हूँ कि दुकान खाली करने वाला है। तो क्या हुआ है, जो इसमें कोई दूसरा आदमी चोरी कर रहा है, जो बोलता है जो दुकान हमें चाहिए। मैं बोला सेठ मैं तो ये तो बात कभी नहीं बोला है। हो सकता है कोई बोला मैं चोरी किया होगा, हमें नहीं मालूम, क्योंकि दुकान का हो गया 28 साल हो गया उसमें। मैं 28 साल से दुकान में रहता हूँ, 12 से दुकान है, 28 साल हो गया। तो बोलता है किसी ने बताया है। बोला ठीक है, कुछ किसी ने बताया होगा, लेकिन मैं तो कभी नहीं बोला कि मैं दुकान खाली करूँगा। हो सकता बाजू वाला फिर बोला होगा, तो बोला नहीं ऐसा सुनने में आया। मैं बोला कभी यदि खाली करना हो तो मैं आपको बोलूँगा, मैं किसी को और क्यों बोलूँगा, क्योंकि भाड़ा आपको देता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता। प्रभु हमें हर चीज़ों से बचाता है, क्योंकि अगल बगल जो भी है हमारे पीछे तो लगा रहता है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता। प्रभु जब से मैं प्रभु में शामिल हुआ तब से प्रभु हमें हर चीज़ों से संभाला हो जाए। और जितने चुगलीपन करने वाले आज जो भी लोग हैं वो देख कर पीछे दब जाता है, क्योंकि जब दुकान के सामने आता है तो उसका नज़र कैसा होता है हमें नहीं मालूम, प्रभु जानता है। क्योंकि मैं दिन रात प्रार्थना करता प्रभु दुकान के अंदर में, प्रभु के मालूम है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दूसरी गवाही है, कल का दिन एक दिन आने वाला था। उसको एक लड़का लेके आया दुकान पर से, भाजी का धंधा करता है, गुड्डू नाम करके लड़का है। उसने ले करके आया कि भाई इसको तकलीफ है। बोला ठीक है, क्या तकलीफ है बताओ। और बोला ऐसे बवासीर का तकलीफ है, जो अंदर चुभता है, ब्लड नहीं आता, चुभ रहा है। तो मैं बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना किया और प्रभु का तेल दिया। प्रभु का तेल दिया रात में। तेल लगाने के बाद मैं उसको पूछा, आया दुकान पर, तो मैं पूछा भाई कैसा आपका तकलीफ कैसा। बोलता ठीक है, एकदम अच्छा है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने जो यदि मैं प्रार्थना करके प्रभु का तेल देता हूँ वो लहू बनता है। मैं विश्वास से प्रभु को लहू तेल दिया, प्रभु ने चंगा किया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक दवाई में छोटी में लड़का का है। मैं गांव गई थी तो मेरे लड़का के पैर में पता नहीं क्या हुआ था, वो चलता था तो फेंक के पैर चलता था। इसकी बड़ी मम्मी देखी, बोली इसका पैर एक लगता है वो अपाहिज हो जाएगा, इसका कुछ कर। मैं बोली इधर बहुत टेंशन हो गया था। मैं जब इधर आई मैं बोली प्रार्थना करेगी तो प्रभु का तेल लगाएगी अच्छा हो जाएगा। तो सच में जब प्रार्थना का तेल लगाई और जो पास्टर बोल लिख के देने का उसमें भी देखी, और प्रार्थना इधर भी हुआ उसमें उधर भी, और मैं भी की प्रार्थना तेल भी लगाई और उसका पैर एकदम अच्छा हुआ, अच्छा चलता है। उसके लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और एक मेरी गवाही, मुझे बवासीर का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत दुखता था और बैठने में बहुत जलन होता था। जब इधर आई बीवी जो उपवास रखने लगी जब से, तब से बहुत अच्छा होगा, चंगाई मिली है। उसके लिए प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। और तीसरी गवाही है, परमेश्वर ने सबको संभाल के रखा, अच्छे से रखा, उसके लिए प्रभु कोटि धन्यवाद। उसको ना इधर गिरा था, किधर क्या वो गिरा था तो वो बताता नहीं था। मैं तेल लगा के गई यार, उसको बोला कैसा लग रहा है तेरे को बेटा, तो अच्छा लगा और काम पे भी जा रहा है। इसलिए मैं प्रभु सबको जय मसीह की। ये मेरे भाई की दूसरी गवाही है। उसको गांव में जब वो खेल रहा था तो एक कांटा छूट गया उसको, तो फिर हम लोग तो पापा और भैया मेरे लेके गए उसको हॉस्पिटल और पट्टी विट्टी करवाने। फिर घर पे आया बाबू तो फिर एकदम ठीक था। तो फिर जब वो हॉस्पिटल में गया था तो फिर उसके बाद एक पट्टी लगवाई, फिर उसका ठीक हो गया। फिर हम लोग प्रार्थना किए, फिर उस प्रार्थना की और तेल लगाए, ठीक हो गया। इसलिए जरूरत है। मेरी ये गवाही थी, गाड़ी मेरा खराब हो गया था,
पूरा इधर आता तो जाता था टिकट देकर वेकर पर ऐसा से जंप मारता था गाड़ी, उसको ले गया रिपेयरिंग में, डलवाया उसको रिपेयरिंग में, फिंगर फिंगर डाला, 6,000 रुपये खर्चा हुआ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते उसका बहुत काशी हो रहा था। बाद में बोला दवाई ले लें, तो वो दवाई लेने नहीं गया था। मैं बोली एक काम कर, दवाई नहीं लिया तो बर्फ का तेल लगा दे। बाद में बोलता है तुम प्रार्थना में जाती है, सब लोग तेरे को ठोकता है, मेरे को बोलते हैं बर्फ का तेल लगा दे, आराम मिल जाएगा। तो मैंने ऐसा बोला तो नहीं सुना, तो चुपके लगाया, रात को लगा के बाद में सोया था, आराम से सोया। सुबह उठ के बोलता है मम्मी तेल तो बहुत अच्छा है प्रार्थना में जाने का। मैं बोली कि तू दूसरा का बात क्यों सुनता है, मेरे तो ऐसा उल्टा सीधा क्यों बोलता है? बोलता है बोलूँगी नहीं मैं सब, अभी बर्फ का तेल हमेशा लगाता है मेरा लड़का। बोलता है अभी तेल अच्छा है लेके आने का, तेरे बर्फ के लिए धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। मेरी गवाही है, मेरी बच्ची को मुँह में वो सब बोलते हैं कि गालो हो गई हैं, ये करो वो करो, मतलब गिनती करो तो तुम्हें परेशान करेंगी, चिढ़ेंगी, एक पर बहुत तकलीफ होएगा। तो मैं बोली मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे को सब उसमें से निकालेगा। मैं तेल लगाती गई और कुछ नहीं की, तेल लगाई, प्रार्थना की, आंटी से भी प्रार्थना करवाई, उनसे भी प्रार्थना करवाई। तो फिर मेरे लड़के का जो मुँह है जो पचक गया है, अच्छी है, प्रभु उसमें कार्य किया मेरे जीवन में, और हम लोग अच्छे भले इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद। जय मसीह। मेरा गवाही ये है कि मेरा जो खेत का अर्थ था कागज़ नहीं मिल रहा था, वो ऑर्डर का कागज़ मिला। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, इसके लिए बोल रही हूँ सबको, जितने भैया और दीदी हैं सबको जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह। मैं मायके से आ रही थी ना, तो ऑटो नहीं मिल रहा था और शाम हो गया, तो हम बोले हे प्रभु मैं कैसे जाऊंगी करके, कोई उपाय आप ही कर सकते हैं। तो थोड़ा देर मैं आते गए तो गाड़ी आया तो घर तक वो छोड़ दिया। इसके लिए मैं प्रभु को छोड़ तालियां मारते हैं, धन्यवाद करते हैं। बोल रही हूँ सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही है, पिछले सप्ताह मेरे सास को बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, वो लग रहा था कि वो नहीं बचेगी, इस ढंग से हो गया था। फिर हमने प्रार्थना की, उसको प्रार्थना वाला पानी पिलाए, वो अभी अच्छा है, ठीक है, खाना भी खाती है, बोलती भी है। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सभी भैया दीदी के प्रणाम। जय मसीह की। मेरा नाम मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मैं शोभा दीदी बोल रहा हूँ। अति मेरा बेटी की बहुत जोर तबीयत खराब था पहले हफ्ता, तो हम बोल रहे थे कि हमको बेटी के बुखार ठीक हो जाएगा, तो मैं पति प्रभु के धन्यवाद करूँगा, गवाही गुजारूंगा। धन्यवाद। जय मसीह। आप बोले तो राखी बोले दो। जय मसीह करी। जय मसीह। हाँ, सुनीता बिहार से बोल रहे हैं। सुनीता बिहार से बोल रहे हैं। पहले हमारा गवाही यही है जो मेरा कान पहले हार अभी नहीं हार रहा है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा गवाही ये है कि कान पहले हाथ रहे, आप न आए, अभी की कान से आवाज कम सुनाई, कान से अभी क्लियर आवाज न सुना रहा है। मेरा गवाही यार प्रभु को धन्यवाद कर। हम बिहार से संगीता बोल रहे हैं। सभी भैया दीदी को सबको जय मसीह। जय मसीह। ठीक है, हमको बबू को मन खराब रहा है ना, बुखार है, तो धन्यवाद करते हैं, प्रभु से ठीक हो गया। धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा लंबा होती पर कुछ नहीं, दोस्त के ऊपर गिरेंगे। बोलिए सर। क्या हो रहा है अभी? जय मसीह। प्रभु के लिए तालियां। करूँ तो तालियां। आपका क्या तकलीफ था पहले? मेरे को तकलीफ हो रही, पहले दिखा। काट रहे।
काटा है जानवर, सांप ने काटा था ना? सांप ने काटा है। कितना साल हो गया? 4 साल हो गया है। 4 साल हो गए। पहले पैर पूरा सूजा हुआ था? हाँ सुझा होता है। कभी? अभी 2 दिन में कम हो गया है। 2 दिन में कम हुआ ना? हाँ, अभी जख्म है? अभी ये कम है। अभी जब पहले क्या निकल रहा था जख्म में से? पानी निकल रहा था पानी ना? निकल रहा है। अभी निकल रहा है? अभी बंद है हुआ ना? बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, तो अभी क्या लगता है, अभी और प्रार्थना होगा तो आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा। तो अभी प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हाँ, इतना प्रभु ठीक का हो धन्यवाद करेंगे। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। ठीक है। जय मसीह। मेरा नाम है अंकुश, भाईंदर में रहता हूँ। मेरा एक गवाही ये है कि मेरे को बाहर कभी निकलता था बाहर जाने के लिए तो थोड़ा घबराहट हो जाता था। कभी भी निकलता था कपड़ा वगैरह पहनने के बाद ऐसा निकलने जाता था तो घबराहट हो जाती थी। वो अभी मेरा थोड़ा थोड़ा कम हो गया है और आगे प्रभु की प्रार्थना से वो ठीक हो जाएगा, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। जय मसीह। मेरा नाम ललिता है, मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरा ये गवाही है। मेरा कान में पूरी हो गया था 2 दिन पहले और दर्द हो रहा था। मैं प्रभु के लहू बोल के तेल डाले और प्रार्थना किया, मेरा पूरी और दर्द खत्म हो गया। इसके लिए परमेश्वर के जोरदार ताली। उत्पत्ति 1 से लेके 12 तक पढ़ना है। उसका 38 वचन 1 से लेके 12। उत्पत्ति की पुस्तक 38 अध्याय 1 वचन से लेके 12 तक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सुनो। वचन कहता है यदि परमेश्वर किसी को चुनता है तो उसका देखभाल भी करता है कि नहीं? करता है। पक्का? आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे को किसी चीज की जरूरत होती है, आप पूरा करते हो? करते हो। आप उसकी देखभाल करते हो? करते हो। सोच लो, जब परमेश्वर किसी को चुनता है अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए, तो परमेश्वर उसकी देखभाल करेगा कि नहीं? उसको अच्छे से रखेगा कि नहीं? तो देखते हैं इस वचन में क्या हुआ है, पढ़ेंगे जरा। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वो गर्भवती हुई और उसकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। वो फिर गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था और यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लिए लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया और जिससे ऐसा होना हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा का अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाई। हालेलुया। अब यहाँ पे कौन है? यहूदा कौन है? यहूदा कौन है? यीशु मसीह उसी के वंश से आए, मालूम है आपको? उधर से ही उसके वंश से ही आए हैं। हालेलुया। फिर भी इसके घर में क्या चल रहा है? इसका बेटा मर गया, दूसरा बेटा मर गया। क्यों? परमेश्वर ने चुना है ना उसको। ये किसका बेटा है? यहूदा याकूब का। याकूब किसका बेटा है? इसहाक का। इसहाक किसका बेटा है? अब्राहम का। अब्राहम किसका बेटा है? परमेश्वर का खुद। हालेलुया। नूह से आया है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया था? अब्राहम को बोला था मैं तेरे द्वारा क्या करूंगा?
आशीषित करूंगा लोगों को, वंश बढ़ाऊंगा मैं। हालेलुया हालेलुया। फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने बोला जो तुझे आशीष देगा उस पे आशीष बढ़ेगी, जो तुझे श्राप देगा उस पे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे श्राप खुद कमा रहे हैं लोग। क्या कमा रहे हैं लोग? यहूदा क्या कमा रहा है? श्राप कमा रहा है। क्यों? उसका बेटा क्यों मर गया? बड़ा वाला बेटा क्यों मर गया? फिर उसके बाद बीच वाला बेटा मर गया, बच्चा छोटा वाला। हालेलुया। अब 12 पढ़ो डायरेक्ट। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वह मर गई। क्या हो गई? अब पत्नी भी मर गई। समझ में आ रहा है भाई? बात को समझ में आ रहा है आपके? जिस परमेश्वर ने खुद उसको चुना अपने काम के लिए। हालेलुया। कि मैं तेरे द्वारा मेरा बेटा पैदा होगा, तेरे वंश से आएगा। और इनके घर के अंदर क्या चल रही है? मौत। क्या चल रही है काकी? मौत। हालेलुया। ये हमें ऐसा नहीं समझ में आएगा, हम इसको पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन इसका कारण क्या मालूम है आपको? एक पढ़ो जरा, 12 का 38 का 1। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया। क्या हुआ? यहूदा अपने भाइयों के पास से। आज का मसीह क्या करता है? भवन से दूर चला जाता है। हालेलुया। कलीसिया को छोड़ के कहीं और काम करने चला जाता है, कहीं किसी और जगह पे चला जाता है। आगे पढ़ो। और हीरा नामक एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहाँ यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। हालेलुया। क्या हुआ? यहाँ पे गड़बड़ हो गई। पहला नंबर क्या किया उसने? अपने भाइयों की संगति यानी कि मसीह लोगों की संगति उसने छोड़ दिया और अन्य जाति की संगति में चला गया। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, उनके साथ वो चला गया। जाने के बाद क्या किया? दूसरी गलती, उसने अन्य जाति में शादी कर ली। अब अन्य जाति में जब शादी होती है तो आपको मालूम है, जब एक लड़की अन्य जाति से जब आती है तो जो उसका श्राप है, कौन सा? लड़की का जो भी श्राप है उसके खानदान का, वो श्राप किस पे अटैक करेगा? लड़के के ऊपर, लड़के के परिवार पे। क्योंकि वचन क्या कहता है? तुम एक तन हो जाओगे। जब एक तन होगे तो उसका श्राप भी तुम्हारा, आशीष भी तुम्हारी। हालेलुया। अन्य जाति से आएगा तो क्या लेके आएगा? श्राप लेके आएगा उसके घर का। हालेलुया। यही वचन हम क्या देखते हैं? जब इसकी शादी हुई तो मजा आ रहा है। क्या आ रहा है? शादी में ले मजा आया, अच्छी पत्नी मिल गई, हाँ, गोरी पत्नी मिल गई, अमीर पत्नी मिल गई, उसका खेती मिल गया, उसका घर मिल गया, सब कुछ मजा आ गया। हालेलुया। फिर एक बेटा हुआ। क्या नाम रखा गया उसका? एर। हालेलुया। लड़का हो गया। हालेलुया। मजा आ रहा है। हालेलुया। पार्टी शादी चल रही है, मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ? दूसरा लड़का हुआ। फिर तो और पार्टी जोरदार चल रहा है। हालेलुया। मैंने अन्य जाति में शादी किया, फिर भी आशीषित हूँ। मैं चुगली कर रहा हूँ, फिर भी आशीषित हूँ। मैं गाली दे रहा हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है। मैं एक दूसरे की बुराई कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आशीष दे रहा है। हालेलुया। ऐसा ही होता है कि नहीं? होता है। हम जब गाली देते फिर भी प्रार्थना करते, प्रभु मुझको ये चाहिए, मिल जाता है। हालेलुया। मिलता है कि नहीं मिलता? पहले मिलता था, अभी सब सुधर गए मेरे को लगता है, इसके लिए कोई बोल नहीं रहा। हालेलुया। फिर भी मिलता है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? एक समय ऐसा आया, फिर तीसरा बेटा हुआ, फिर तो और मजा आ गया, 3 बेटे हो गए। लेकिन एक चीज हुआ बाद में, शादी हुई उसकी भी अन्य जाति में। कुछ महीने के बाद लड़का क्या हुआ? मर गया। फिर बाप ने सोचा कि अब क्या होगा उसके बहू का। उसने क्या किया? मझले बेटे, बीच वाले बेटे का उससे शादी करा दिया ताकि अब उसके भाई का वंश चल जाए। फिर क्या हुआ? वो भी मर गया। हालेलुया। उसने भी एक गलती किया, हाँ, जो गलत काम किया उसने, नहीं करना चाहिए था, ताकि वंश चल जाना चाहिए था। लेकिन उसने भी क्या किया? सब श्राप देखो खींच रहा है उनको। हालेलुया। ये है कौन? लेकिन मसीह है, फिर भी श्राप खींच रहा है उनको। हम सोचते हैं प्रभु में आ गए, हमारे को टेंशन नहीं, हमें सब कुछ मिल जाएगा। मैं एक विश्वासी का सुन रहा था, वो कह रहा था मैं मसीह में इसलिए आया ना कि मुझे सब मिल जाएगा। हालेलुया। फिर भी दारू पी रहा आज के तारीख। हालेलुया। मतलब क्या है? तुम इसलिए मसीह में आ रहे हो कि तुमको सब नहीं मिलेगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको रोज प्रार्थना करना पड़ेगा।
हालेलुया। यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे श्राप आ रहा है, श्राप। फिर तीसरा बेटा ने शादी किया, क्या नहीं किया? नहीं किया। किसने किया? खुद किया, ससुर ने उसके। हालेलुया। ये टॉपिक पे नहीं जाना है। फिर हम इसके पप्पा के पास जाते हैं, इधर याकूब के पास। याकूब जब अपने मामा के पास से भाग के आ रहा था, वचन कहता है कि जब वो आ रहा था तो उसका मामा उसका पीछा किया। जब मामा उसका पीछा किया तो उसके मामा को याकूब को बोलता है, मेरे इधर से मेरा कोई ग्रह देवता चोरी करके लाया तेरे परिवार में। हालेलुया। और चोर कौन थी? उसकी औरत थी, राहेल। हालेलुया। तो याकूब ने अपने मुंह से एक बात बोला। वो नहीं जानता था कि उसकी औरत लेके आई है। औरत क्या बोलती है? वो बैठी ही रह गई एक जगह पे। वो याकूब बोलते हैं, उसका मामा बोलता है मुझे चेक करना है। सब चेक करता है तो वो बैठी रहती है। तो बोलती है, हे पिता मुझे क्षमा कर देना, मैं उठ नहीं सकती क्योंकि मेरा पीरियड आया है, मैं महीने में हूँ। हालेलुया। फिर वो उठ नहीं पाती है। उसने झूठ बोला, वो था नहीं कुछ उसका। हालेलुया। मैं हूँ, मैं इसलिए उठ नहीं सकती। उसने क्या बोला? झूठ बोला। वो उसमें नहीं थी क्योंकि वो ग्रह देवता के ऊपर बैठी हुई थी। हालेलुया। और मसीह के परमेश्वर कितने होने चाहिए? एक होने चाहिए, दो होने चाहिए, चार होने चाहिए। लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और के पीछे जाते हैं, उसको पहला स्थान देते, वो हमारा क्या है? परमेश्वर। हालेलुया। तो हम क्या कमाएंगे? श्राप कमाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर न मानना। लेकिन हम क्या क्या ईश्वर बना के रखे? अपने काम को ईश्वर बना के रखे। बहुत से लोग हैं, जब हमारे पास काम नहीं था आते थे हम बराबर प्रार्थना में। ऐसा ही था। जब काम मिल जाता है प्रार्थना क्या है वो पता नहीं चलता। हालेलुया। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाम लेके भी बोल सकता हूँ। हालेलुया। 5 अप्रैल में हमेशा कंटिन्यू था, लेकिन ऐसा हो गया प्रभु ने काम दिया, 1 घंटा हम नहीं दे पा रहे प्रभु को बराबर से। हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको बताता हूँ, यदि आप 1 घंटा जो दे रहे थे पहले, यदि आप रोज हमेशा देते रहोगे ना, मैं कहता हूँ जीवन में आपको कभी काम की घटी नहीं। हालेलुया। काम छोड़ दो, आपके घर में एनी टाइम पैसा बना रहेगा, आपको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों नहीं बन पाते कभी कभी? क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि हम वो स्थान नहीं देते परमेश्वर। हालेलुया। जब हमारे पास काम नहीं तो हम आए, और जब काम आ जाए तो प्रभु को भूल जाए, तो फिर क्या बोलेगा मालूम है? परमेश्वर इसका काम भी सब बंद कर दे, जो भी इसका काम धंधा सब बिगाड़ दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? तो बिगाड़ देने के बाद, मशीन खराब होने के बाद क्या करेंगे लोग? पास्टर मैंने प्रार्थना करो मेरा मशीन बिगड़ गया है। तो इससे अच्छा है कि मशीन ना बिगड़े, तुम आ जाओ प्रार्थना में अच्छे से। 1 घंटे तो मांग रहे प्रभु, और संडे को 3 घंटा बस, और कुछ ज्यादा समय है। संडे को 3 घंटा नहीं दे सकते हम, उसने दिया 24 घंटा, हमें 3 घंटा मांगता है खाली। दिन में रोज फायर प्रे होता है 1 घंटा, 1 घंटा नहीं दे सकते 24 घंटे में। 24 घंटा रोज देता है ना परमेश्वर। नहीं यकीन आता, जाओ शमशान के पास खड़े हो जाओ, गिनते रहना कितने मुर्दे आते, देखते रहना। हालेलुया। उनके पास दिन नहीं रहता है, आपके पास तो दिन भी दिया है प्रभु, फिर भी हम श्राप कमा रहे, श्राप कमा रहे, श्राप कमा रहे। आपको मालूम है, आप कितना भी कमा लोगे ना, इधर से आएगा इधर से जाएगा, रुकेगा नहीं। परमेश्वर कहता मैं जिसे आशीष देता उसके जीवन में दुख नहीं मिला था। यदि आप दुखी भी हो, आशीषित भी हो रहे हो, पैसा भी आ रहा है, फिर बीमारी में जा रहा है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, श्राप कमा रहे हो आप। हालेलुया। हमें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। याकूब ने क्या बोला? याकूब को नहीं मालूम था। बोलता है यदि किसी के पास वो निकला तो मार डाला जाएगा। क्या किया जाएगा? अब उसको नहीं मालूम क्या चीज है, कौन चोरी किया है, उसको नहीं पता, लेकिन मुंह से क्या बोल दिया उसने? मार डाला जाएगा। आपको पता है कुछ सालों के बाद उसको गर्भवती हुई, पेट से दी, जब बच्चा हुआ बहुत पीड़ा हुई, बहुत पीड़ा हुई। पहले बच्चे में पीड़ा इतना तकलीफ मालूम नहीं हुआ, लेकिन दूसरे बच्चे के टाइम पे क्या हुआ? तकलीफ मालूम हुआ, इतना दर्द हुआ कि उसको पैदा करते करते नाम रख दिए बिनोनी, यानी कि इसको मैंने दर्द के द्वारा पैदा किया है, दर्द है ये। हालेलुया। दुख है मेरा ये। लेकिन उसका बाप ने क्या नाम रखा? याकूब ने बिन्यामीन। हालेलुया। माँ ने क्या रखा? बिनोनी। मतलब और क्या हो गई? वो मर गई, ऐसे ही मर गई। जो यीशु मसीह को मानने वाला
जिससे परमेश्वर स्वयं बात करता था, उनके घर के अंदर मौत चल रही है। आप क्या हो? हाँ, आप क्या हो? आपसे बात करता है क्या परमेश्वर? आप खुद नहीं करते बात परमेश्वर से, तो परमेश्वर क्या बात करेगा आपसे? हालेलुया। कभी बैठे हम 3 घंटा, कभी दशवांश दिए प्रभु को? कितना देते हो दशवांश? बताओ जरा, कितना देते हो आप? कितना देते हो दशवांश? प्रार्थना का दशवांश कितना देते हो? हाँ, देखो दशवांश 15 मिनट, 24 घंटे का दशवांश कितना होता है जरा बताओ? 2 घंटा 24 मिनट। हालेलुया। मतलब 2.5 घंटा पकड़ लो। कोई दिया 2.5 घंटा रोज? नहीं देते हम। हालेलुया। क्या करते हम? नहीं देते रोज। और बाद में बोलते परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप दशवांश नहीं देते। हालेलुया। मैं क्या बोला? याकूब के जीवन के अंदर मौत चल रही है, यहूदा के घर के अंदर मौत चल रही है। आपको पता दाऊद के घर में भी मौत चला कि नहीं? कैसे पता चलता है? हम देखते हैं कि उसका बेटा उसके खिलाफत में आ गया। उसने जब पाप किया, उसके घर के अंदर उसके बेटे मारे गए। क्या हुए? अबशालोम मारा गया, अदोनिया मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया, उस श्राप कमाया। परमेश्वर ने उसको क्या किस लिए बुलाया था? राजा बनने के लिए। राजा बन गया था और आशीषित करने वाला था, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर से नजर हटा के किस पे डाला? सुंदर लड़की के ऊपर। हालेलुया। किस पे डाला उसने नजर? सुंदर लड़की पे, बैतसबा पे। उसको बुलाया, उसके साथ सोया, उसके पति को मरवाया। बाद में क्या हुआ? उसका जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया। बाद में उसके घर के अंदर जो बच्चे थे, अबशालोम, अदोनिया, वो भी मारे गए। हालेलुया। तो क्या चाहते हो आप? वो श्राप आपका पीछा करेगा। हालेलुया। हम बीमारी से बाहर निकले हैं, वो बीमारी फिर से पीछा करेगी। पति अच्छे से है, फिर वो बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। पत्नी अच्छे से है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप मौका देते हो परमेश्वर शैतान को। हालेलुया। हमें मौका किसको देना है अपने जीवन में? कैसे दोगे परमेश्वर को? दाऊद ने दिया। उसने पाप किया, उसने बोला कोई बात नहीं प्रभु, मैंने पाप किया, गलती किया, मैं माफी मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा, क्षमा मांगूंगा। परमेश्वर ने उसको माफ किया कि नहीं? भागा फिरा। हालेलुया। भागता गया, नाश हुआ उसका, लेकिन परमेश्वर ने वापस उसको उठा के खड़ा कर दिया। हालेलुया। सुलेमान ने पाप किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? नष्ट हो गया। हालेलुया। नियोमी और एलीमेलेक, इसने क्या सोचा? कहाँ पे थे ये लोग? कौन से नगर में थे? बोलो, यहूदा में। यहूदा के नगर बैतलहम में थे, जो रोटी का घर कहलाता है। वहाँ पे क्या पड़ा? अकाल। अकाल पड़ने के बाद उनका ध्यान कहाँ चला गया? रोटी। कहाँ पे? रोटी। कहाँ पे रोटी? मोआब में रोटी, जहाँ पे श्राप बैठा है। हालेलुया। मैं श्राप के पास जाऊंगा। जब तुम श्राप के पास जाओगे तो क्या आएगा आपके जीवन में? श्राप आएगा। भले रोटी मिल जाए, कुछ समय के लिए रोटी मिल जाएगा, लेकिन श्राप भी तो काम करेगा ना। हालेलुया। 2 बेटे का लेके गया, 2 बेटे को अन्य जाति में शादी कराया। बाद में क्या हुआ? बेटे मर गए। हालेलुया। बाद में जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताए से क्या हुए? फिर नियोमी बोलती है मेरे देश में क्या हुआ है? अकाल खत्म हो गया है, मैं फिर से जाऊंगी। जब जाती है तो क्या बोलती है? लोग बोलते देखो नियोमी आ गई, तो क्या बोलती है? मुझे नियोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, कड़वा कहो, क्योंकि मैं गई थी यहाँ से हरी भरी, आके आई हूँ छुच्छी। क्या आई हूँ मैं? छुच्छी, खाली हाथ लौटी हूँ। गई थी यहाँ से भरा हुआ, आई मैं खाली हाथ। हम आने के टाइम पे प्रभु में कैसे आते? खाली रहते एकदम। प्रभु मैं दुखी हूँ, मेरे जीवन में ये दुख है, ये तकलीफ है। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन दुख को दूर कर, मेरे जीवन से बीमारी को दूर कर, गरीबी को दूर कर, कर्जे को दूर कर, नशे को दूर कर। नशा दूर हो गया, गरीबी दूर हो गई, कर्जा दूर हो गया। फिर जाके निरहुआ हिंदुस्तानी चलने लगे वापस, फिर वही काम करने लगे जो हम पहले कर रहे थे। फिर वचन कहता है तेरे जीवन में मैं 7 गुना विपत्ति को और डालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हम श्राप कमाने के लिए बैठे इधर। क्या कमाने के लिए बैठे? कैसे कमाएंगे आशीष? कैसे? खाली प्रार्थना से कमा लेंगे? संगति में आना होगा। नंबर पहला क्या होना होगा? संगति में आना। जब एक कोयला जो होता है भट्टी में होता है तो कैसा दिखता है? भट्टी में कितने कोयले रहता है? अकेला रहता है क्या? संगति में रहता है ना, एकदम लाल तड़कता भड़कता रहता है। जब वही कोयले को अलग निकाल के फेंक दो, क्या हो जाएगा?
हाँ? फिर काला हो जाएगा। फिर उसके ऊपर कोई पैर रख दिया तो पूरा खत्म, बुक्की बुक्की ना। हालेलुया। तो सोच लो आप कौन हो। परमेश्वर आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? परमेश्वर कहता है शैतान मानो में हमेशा घूमते घामते रहता है हम सबके पीछे। अभी भी हो सकता है वहाँ पे सुन रहा होगा। हालेलुया। यहाँ से कान लगा के सुन रहा होगा, देख रहा होगा कौन वचन सुनता है कौन नहीं सुनता। हालेलुया। मजाक में मत लो बात को, सच्ची में। जब मैं लोनावला में था, डीटीसी में ट्रेनिंग में था ना, तो मेरे विजय नागर पास्टर समझा रहे थे, देखो खिड़की के पास से देख रहा है। क्या? खिड़की के पास से देख रहा है, जो वचन को नहीं सुनता है ना उसके ऊपर अटैक करने वाला है। ऐसा बोलते थे, पहले डरा के रख देते थे हम लोगों को। हालेलुया। मतलब क्या है? शैतान आपके ताक, वचन में लिखा है शैतान ताक में है, किसको पाए किसको फाड़ खाए। हालेलुया। अब आपका जीवन कैसा होना चाहिए मालूम है? आप जैसे उठो, प्रभु का धन्यवाद। आपके जीवन में जो भी लोग आते हैं श्राप लेके आएंगे। अन्य जाति ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में श्राप डालने का काम करती है। क्या मिलता है प्रार्थना में जाकर? क्यों जाते हो प्रार्थना? क्या करें, पास्टर ना बोलते रहता है बार बार, संडे को आया करो, नहीं आओगे तो ये होगा। ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। क्या बोलते हो? प्रार्थना में जाने से हमारा जीवन चेंज होता है, मतलब और हमारे दुख तकलीफ चली जाती है। हालेलुया। आपको वहाँ पे महिमा करना है प्रभु। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते क्या करे, पति हमारा लेके चला गया, इसके लिए जाना पड़ता है। पति से पूछो तो पत्नी जाती है, इसके लिए हम भी चले जाते हैं। हालेलुया। ऐसा क्यों? ऐसा होना चाहिए नहीं, खुद का मन होना चाहिए। हालेलुया। यहूदा ने क्या किया? पहला नंबर, उसने संगति छोड़ दिया। किसकी? मसीह लोगों के, अपने भाइयों की। इसके लिए किसकी संगति में गया? फिर अन्य जाति की। अन्य जाति की संगति में जाने के बाद क्या हुआ? उसके जीवन के अंदर अन्य जाति में शादी किया, अन्य जाति में उसका बेटे का शादी हुआ, फिर बेटा भी मरा, जो चीज मिला सब कुछ खत्म हो गया। हालेलुया। फिर पश्चाताप करके घूम घूम के उठ पहाड़ के नीचे वापस आ गया। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो शैतान आपकी ताक में है, परमेश्वर भी आपकी ताक में है। यदि आप पाप में जीवन बिताओगे तो शैतान काम करेगा। यदि प्रार्थना में बने रहोगे तो परमेश्वर काम करेगा। अपने जीवन को सही रखो। आपको पता है, सुनो, आज का जवान कहाँ पे जा रहा है? पाप में जा रहा है। लेकिन कौन से पाप में जा रहा है आज मालूम है आपको? ये सब पिक्चर के वजह से हो रहा है। हाँ, कोई लुक्खागिरी का पिक्चर ज्यादा चलता है, काट डालूंगा फाड़ डालूंगा ना, ये सब चलता है। साउथ वाले में तो ज्यादा चलता है। हाँ, ऐसा कांडी हीरो रहेगा तो भी एकदम बलवान जैसे तो 100 लोग को मार के आएगा। हालेलुया। और नशे में ज्यादा है आज, और लड़कीबाजी में ज्यादा है। ये 3 चीज में शैतान क्या किया? फंसा के रखा है। एक पहला नंबर लुक्खागिरी में, यदि बोलते यार शरीफ से जिएंगे ना दुनिया जीने नहीं देगी। हाँ, मैंने बहुत से लोग को सुना, रिक्शे में भी मेरे को मिलते हैं भाई शराबत का। मेरे को बोलता है भाई आपको मैं ना पिलाए बिना छोड़ूंगा नहीं। क्या पिलाएगा भाई? मैं अभी एक ले रहा हूँ, आपको थोड़ा दूंगा, पियोगे ना? तो भाई पीता नहीं हूँ मैं। सिगरेट पियोगे? नहीं पीता हूँ मैं। तंबाकू खाओगे? अरे नहीं बाबा मैं नशा नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम नशा नहीं करते। रिक्शे वाले सब करते बोलते। अरे मैं बोला मेरे पास रिक्शे वाले ऐसे है ना जो नहीं करते, बहुत सारे हैं। हालेलुया। एक मेरे जीजा भी है जो नहीं करते। हालेलुया। तो बहुत सारे ऐसे पीछे पड़ गया हूँ, तो मैं आपको पिला के ही छोड़ेगा, मतलब पानी पी लेना। अब मालूम है मैं डर से उसके पानी लिया, पता है उसने गया 2 बोतल बिस्लेरी का लाया, वो अभी भी मेरे रिक्शे के नीचे पड़ा रहेगा पानी। हालेलुया। ऐसे ही रखा हूँ मैं। तो मतलब क्या है, आज का लोग सोचते हैं इतना बोलता है, बाद में मेरे को इतना शरीफ रहोगे ना दुनिया नहीं जीने देगी आपको। मेरा भाई मैं अच्छे से हूँ। हालेलुया। मैं अच्छा जी रहा हूँ, श्राप डाल रहा है मेरे पे। हालेलुया। आज हम सबको क्या परमेश्वर बताना चाहता है कि आज का जवान कहाँ पे जा रहा है? इन्हीं सब चीजों में जा रहा है। उनको यही चीज में अच्छा लग रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? अपनी जवानी तू मुझे क्या कहे? हम सब जवान है इधर। कोई 80 साल का है इधर? जो 80 साल का है बूढ़ा भी नहीं है। मूसा की शुरुआत कहाँ से हुई सेवा की? कितने साल पे? 80 साल पे। अभी यहाँ पे हम 80 साल के नहीं है कोई, मतलब हम सब जवान है। अभी काकी भी जवान है, हाँ मम्मी भी जवान है, सब जवान है अभी हम। हालेलुया। तो सोच लो फिर प्रभु की सेवा बहुत बड़ी है हमारी।
अपने जीवन को सही रखना होगा। कोई चुगली करने आए तो क्या बोलोगे? तुम क्या उसका लेके बैठो, मैं आपको बताती, सुनो फलाना ऐसी है, वो ऐसी है, तुम एक का लेके इधर 4 लेके बैठो, मैं आ जाओ बैठो, ऐसा बोलोगे? क्या करोगे? हाँ, एक दूसरे के प्रति जलन रखना है हमें। लेकिन आज मालूम है आज शैतान क्या कर रहा है? दोष लगाता है लोगों को, दोष लगाता है। जो दोष एक दूसरे पे लगाता है वो शैतान है, ओरिजिनल शैतान। हालेलुया। क्या है वो? ओरिजिनल शैतान। तो आपको ओरिजिनल शैतान से बचना है कि उससे बात करना है? कैसे बचोगे? आपका एकदम खास है, एकदम खास है। अभी समझ लो मैं ही हूँ, ठीक है? आप लोग मुझे क्या मानते हो? प्रभु का दास ना। यदि मैं आपसे बात करने आ गया, मैं बोलने लग गया, अरे वो ऐसा, वो औरत है ना, वो ऐसा करते रहती है, तो आप लोग सुनोगे क्या बात? सुनोगे? मुझे मालूम है बोल नहीं पाओगे, लेकिन आपको बोलना होगा, पास्टर देखो मैं से ऐसा बात मत करो। हालेलुया। कोई भी रहे, मुझे इसके बारे में उसके बारे में बिल्कुल मत बोलो। इधर मैं प्रार्थना करती हूँ, आप आके सुना दोगे, मेरा प्रार्थना खत्म हो जाएगा। हालेलुया। इससे अच्छा मैं ना सुनूंगी ना सुनाऊंगी, मैं प्रभु को सुनाऊंगी, उसका सुनूंगी, बस। हालेलुया। जिसका सुनना है आपको, प्रभु का सुनना है, प्रभु को सुनाना है, बस। हालेलुया। आपका परमेश्वर जिंदा है, वो उसको पकड़ लेगा आपके बारे में जो बुरा बोलेगा। हालेलुया। चिंता नहीं करना कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है। परमेश्वर आपका जिंदा वो कर देगा उसको बरोबर। खाली आप उसके लिए क्या करो? आप किस लिए बुलाए गए हो? आशीष देने के लिए, गाली देने के लिए, श्राप देने के लिए, चुगली करने के लिए, आशीष देने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष देगा, अपनी दया के लिए, मेरे अनुग्रह के लिए। तूने मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध किया, मेरे पापों को मिटा दिया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों के लिए मारा गया। देखो, तो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तेरे कोड़े खाने से मेरी हर एक बीमारी चली गई, तेरे लहू बहाने से मेरा हर एक पाप धुल गया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों के लिए अपना स्वर्ग छोड़ के आया और तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर मेरे जीवन में आइए, महिमा लीजिए। मेरे जीवन से हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक गरीबी की आत्मा, हर एक जादू टोने की आत्मा, हर एक श्राप, हर एक मौत की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा यीशु के नाम में चल जाए, यीशु के नाम में चल जाए, यीशु के नाम में चल जाए। मेरे जीवन से तो मेरे माँ के गर्भ से मेरा पीछा कर रहा है, तो नशे की आत्मा मेरा पीछा कर रहा है, तो दुष्ट आत्मा मेरा पीछा कर रहा है। यीशु के नाम में फायर, हाथों को उठाओ, बोलो हे जादू टोने की आत्मा, तू मेरा साइज नहीं है। हे किडनी के रोग, तू मेरा साइज नहीं है। हार्ट अटैक की आत्मा, मेरा हिस्सा नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। मौत की आत्मा, मेरा हिस्सा नहीं है। मैं दीर्घायु में जाऊंगा, आयु में जाऊंगा, 120 साल जीऊंगा, आनंदित होके की सेवा करते हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मत करो।
फायर हो मन में प्रार्थना करो सब जन। यीशु मसीह
उसके नाम में आउट हो जाए। हर एक गार्ड उसके नाम में आउट हो उसके नाम हाँ? प्रभु तेरा बच्चा मेरे परमेश्वर से कुछ नहीं हो सकता। डर से आजाद कर इसके नाम उस शरीर के ऊपर हाथ रखो जहाँ पे आपको तकलीफ है। यदि हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखो। अब बोलो हर एक बीमारी यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। हर एक बीमारी यीशु के कोड़े खाने से चली गई। मेरे शरीर में कोई बीमारी, मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं रह सकता। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में सारा प्रार्थना पिता पास मांगता हूँ। आमीन, 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 यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बड़े बड़े पीछे हटे, बड़े बड़े पीछे हटे। खुदावन का रूप माता है। बड़े बड़े पीछे हटे। खुदावन का रूप माता है। बड़े बड़े पीछे हटे। खुदावन का रूप माता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। हालेलुया।